Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BBA, BCA, 11th-12th क्लास स्टूडेंट्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC, ओके, A, B एंड C। A पे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे, सपोज पॉइंट A इज सेटिस्फाई फॉर 1। इसी तरह से जो हमारा B पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर अनदर पॉइंट। C पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, सेम एज नंबर 2 साइड, ठीक है ना। यानी कि ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। और मैथमेटिकल इंडक्शन भी यही कहता है कि अगर सबसे पहले हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज मैंने 1 पुट किया तो 1 के लिए वो सेटिस्फाई है, यानी कि 1 = 1, ठीक है ना। इसी तरह से फिर मैं 1, 2, 3, 4 की सभी नेचुरल नंबर के लिए, सभी नंबर के लिए वो इक्वेशन इक्वल टू ये है। ओके और इसी तरह से फिर एंड टू सो ऑन दिस इंडक्शंस और दिस इक्वेशन, दिस सीरीज और सीक्वेंस इज फॉर k = n = k और n = k+1 और n = r या n = r+1, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, चलिए स्टूडेंट्स लिखिए, नोट कीजिए। ओके सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है एंड व्हाट इज इट्स वर्किंग रूल। ओके जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो चलिए राइट डाउन प्लीज, इफ Pn, नोट डाउन प्लीज, इफ Pn इज अ स्टेटमेंट, involving natural number n such that, ठीक है ना, Pn कोई भी एक स्टेटमेंट है, वो किसी भी नंबर की हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है, वो इवन भी हो सकती है, वो वोल नंबर की भी हो सकती है, ओके वो प्राइम नंबर की भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो Pn जो है क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या है, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं कि Pn इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n सच दैट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा इसमें कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, दैट इज the statement is true for n = 1, ठीक है स्टूडेंट्स। वही मेरी बात आ गई ट्रायंगल वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सपोज कीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये n = 1 के लिए ये सेटिस्फाई है, ठीक है ना। इसका फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड इज फॉर n = k एंड थर्ड इज फॉर n = k+1, ठीक है ना। इसी तरह से कि दिस एंगल और दिस साइड इज ट्रू फॉर n = 1 एंड दिस साइड इज ट्रू फॉर n = k एंड दिस साइड इज ऑल्सो भी ट्रू फॉर n = k+1, ठीक है ना। तो ऐसी जो हमारे पास कंडीशंस होंगी वो सारी हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आती हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हम पुट करते हैं 1, सो P1 इज ट्रू, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ओके, एंड नंबर टू इफ Pk plus 1 is true whenever Pk is true. बिल्कुल सही है भाई, देखिए अगर Pk plus 1 भी ट्रू होगा, अगर हमारा Pk कैसा है, ट्रू है, तो हम इसलिए मैं लिखता हूं इफ Pk plus 1 is true whenever Pk is true, that is the truth of Pk. That is the truth of Pk implies the truth of Pk plus 1. Implies the truth of Pk plus 1. Then Pn is, जो Pn है वो भी कैसा होगा, अगर हमारा Pk plus 1 is true whenever Pk is true, तो that is the truth Pk. Okay, this Pk implies truth for Pk plus 1. then जो Pn हमारा, ये जो Pn हमने लिया है, जो Pn हमारी स्टेटमेंट है, then Pn is true for all natural number n. For all natural numbers n. ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 and to so on k plus 1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो thus in order to prove a statement, Pn to be true for all natural numbers we have the following rule. ठीक है स्टूडेंट्स, कि इसी तरह से अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास, स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, Pn की स्टेटमेंट है, जो Pn जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास नेचुरल नंबर का, ठीक है ना, नेचुरल नंबर की जो ये स्टेटमेंट है, दस द ऑर्डर टू प्रूव स्टेटमेंट Pn टू बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करना हमने, स्टेप नंबर 2 में क्या करना और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल क्या है, मेथड क्या है, आइए तो चलिए वर्किंग रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस नोट कीजिए यहाँ पे। वर्किंग रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वर्किंग रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले यहां पे मैं लेता हूं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, प्रूव दैट P1 is true, ठीक है ना, that is Pn is true for n is equal to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप हर एक क्वेश्चन के लिए दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले प्रूव दैट P1 is true, that is Pn is true for n is equal to 1। n is equal to 1 पुट करना हमने। ठीक है, नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे आइए। स्टेप नंबर
स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अज्यूम पीके टू बी ट्रू that is Pn is true for n is equal to k। ये भी आपको स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है ना। पी के भी ट्रू होगा किसके लिए, व्हेन n इज इक्वल टू, देखो आप स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप नंबर 1 में कि आपसे n इज इक्वल टू 1 पुट करें, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सब के लिए वो कैसा होगा, ट्रू होगा। इसी तरह से मैंने n टू सो ऑन टू k टू बी ट्रू दैट इज पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए भी वो ट्रू होनी चाहिए। एंड स्टेप नंबर 3 क्या है, देखिए, प्रूव दैट pk plus 1 is also true, that is Pn is also true for n is equal to k plus 1। ये स्टूडेंट्स हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपके पास 3 स्टेप्स हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, जो कि मैंने आपको बताया है। एक ट्रायंगल का भी मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, ठीक है ना, कि फर्स्ट जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है p इज इक्वल टू, वहाँ पे मैं ले रहा हूँ n इज इक्वल टू 1, ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड साइड में ट्रायंगल ले रहा हूँ p इज इक्वल टू k, और थर्ड जो साइड वो ले रहा हूँ मैं p इज इक्वल टू k प्लस 1। तो सभी साइड्स के लिए हमारे जो ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, शुड बी ट्रू, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, प्रूव दैट पी एन इज ट्रू, दैट इज पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी मर्जी, आप के एज्यूम कीजिए या आर एज्यूम कीजिए, एस एज्यूम कीजिए, आज एज यू विश, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो बहुत सारी बुक्स हैं डिफरेंट टाइप्स में, कहीं पे कोई आर एज्यूम करता है, कोई के एज्यूम करता है, कोई एस एज्यूम करता है, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको लगे आप उस हिसाब से आप एज्यूम कर लीजिए। तो बस हमारा यही है स्टेप, वर्किंग रूल सबके लिए सेम है। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू k एंड देन n इज इक्वल टू k प्लस 1, या n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू r, और n इज इक्वल टू n r प्लस 1 इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू r प्लस 1, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो स्टूडेंट्स ये थी डेफिनेशंस ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। और द कंप्लीट इज द नोटेशंस और द concept of the mathematical inductions, you can say. So, okay, this is the concept of the mathematical inductions and this is the working rule of the principle of mathematical inductions. So please note कीजिए इसको आप, that's very important for you. And with the help of these 4 steps, you can solve all question from exercise. Okay students, तो चलिए अब हम करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ, और उस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हाउ टू फाइंड द मैथमेटिकल इंडक्शंस। ओके, आइए स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। राइट डाउन प्लीज। तो क्वेश्चन लेता हूं मैं कि यहाँ पे एग्जांपल्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो क्वेश्चन है, शो दैट मैथमेटिकल इंडक्शन बाय प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। राइट डाउन प्लीज द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल show that by principle of mathematical induction the sum of first n odd natural number, sum of first n odd natural number is n square, ठीक है ना। द फर्स्ट ऑफ
एन ओड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वेयर। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके सामने कि शो that by the principle of mathematical induction the sum of first n odd natural number is n square, ऐसा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करते हैं एग्जाम्पल को देखिए। तो चलिए नाउ प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी एन इज इक्वल टू, मैं नंबर लेता हूं यहां पे ओड नेचुरल नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एन टू सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स देख लीजिए। 1 पुट करता हूं मैं यहां पे, देन यू गेट 1 2 3 3 5 4 7 एन टू सो ऑन, दिस इज इक्वल टू, ये मैंने ले लिया लेट पी एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 1, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, जो कि क्या है, विच इज ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लेट अस अज्यूम दैट, नेक्स्ट स्टेप लेट अस अज्यूम दैट pk is true for any natural number k, that is pk is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus n to so on plus 2k minus 1। ठीक है ना, n को मैं k पुट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया स्टार्टिंग में, फिर मैंने पुट किया n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k स्क्वेयर। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। चलिए सबसे पहले 1 फिर k, उसके बाद k प्लस 1। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमने ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज pk प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड टू सो ऑन प्लस 2k माइनस 1, देखिए यहाँ पे प्लस 2 इंटू, यहाँ पे इसमें मैं k प्लस 1 पुट कर लेता हूँ, k प्लस 1 माइनस 1 ऐसे। ठीक है ना, इज इक्वल टू k प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। ठीक है ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड टू सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स होल स्क्वायर। ओके, तो नाउ दैट इज हियर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको ले लिया मैंने, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड टू सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 ऐसे। ठीक है ना, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये राइट हैंड साइड है, और ये अगर ये इसके इक्वल है तो ये हमारा इंडक्शन प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 दिस विल बी इक्वल टू ये, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू
ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ से और यहाँ तक ये किसके इक्वल है, ये है के स्क्वायर के स्क्वायर। मैं यहाँ लिखता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ से ये यहाँ से और यहाँ तक 1 + 3 + 5 + 7 2k, के स्क्वायर प्लस 2k + 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, k + 1 का होल स्क्वायर। ये देख लो इसको ओपन करके, दिस इज इक्वल k + 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये है मैथमेटिकल इंडक्शंस हमारा 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखूंगा मैं, इसके बाद यहाँ आप एक स्टेप और नोट कीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ नोट कीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी। 10 pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true, hence by the principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction, by principle of mathematical inductions, Pn is true for all natural number, and therefore, एक और लिखिए इसमें, therefore the sum of first n odd natural number is n square। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल फ्रॉम दी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल n = 1, n = k एंड n = k + 1, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। तो मैंने आपको आज बताया इस लेक्चर में, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट लेक्चर था मेरा, जिसमें मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, 3 स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 में पुट n = 1, स्टेप नंबर 2 for n = 1 Pn is true statement, Pn is true for n = 1, स्टेप नंबर 2 Pn = यानी n = k is true for n = k, and 3 Pn is a statement, put n = k + 1 means n = 1, n = k and n = k + 1, ठीक है ना। तो तीनों स्टेटमेंट्स के लिए हमारा कैसा होना चाहिए, Pn ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शंस प्रूव हो जाएगी। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स मेरा आज का लेक्चर ऑन द बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस विद एन एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया है, और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ओके, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, आर्टिकल, क्वेश्चंस इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।